नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। साइबर सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिजिटल खतरे की जिसने कॉर्पोरेट जगत से लेकर आम आदमी तक की नींद उड़ा रखी है। जी हाँ, रैनसमवेयर। नमस्कार। अदिति, रैनसमवेयर ये नाम सुनते ही लगता है कि कोई डिजिटल डकैत आया है। ये इतना गंभीर खतरा है कि आजकल इंटरनेट यूज़ करना मानो किसी माइनफील्ड में चलना हो। बिल्कुल सही कहा रोहित। हमारी सोर्स रिपोर्ट साफ बताती है कि ये सिर्फ एक आम वायरस नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक हमला है जो बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों तक को निशाना बनाता है। ये असल में क्या है? ये एक प्रकार का मैलवेयर है जो आपके डेटा को लॉक या इनक्रिप्ट कर देता है। और सबसे मजेदार या कहें सबसे दुखद बात यह है कि डेटा को वापस खोलने के लिए हैकर फिरौती मांगता है। फिरौती भी किसमें? बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी में। यानी आप डिजिकुतांग कर रहे हैं और फिरौती भी आपको डिजिटल गोल्ड में देनी पड़ रही है। ये हैकर्स तो बड़े मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, वे जानते हैं कि कहाँ से सबसे तेज और अनट्रेसेबल पासा आएगा। रोहित, चलो समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका पहला चरण है संक्रमण, यानी जब यूजर किसी फर्जी ईमेल लिंक, अटैचमेंट या पायरेटेड सॉफ्टवेयर पर क्लिक करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको सड़क पर कोई चमकीला रैपर मिले और आप उत्सुकता में उसे उठाकर खोल लें। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपका सिस्टम संक्रमित हो गया। और ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर वाला एंगल मुझे हमेशा परेशान करता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, बस रैनसमवेयर मिलता है। जैसे ही संक्रमण हुआ, रैनसमवेयर आपके सिस्टम में घुसकर आपकी सारी महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है। ये ताला इतना मजबूत होता है कि इसे खोलना असंभव हो जाता है। ये ताला लगाने के बाद स्क्रीन पर एक धमकी भरा मैसेज आता है, जैसे तय समय में पैसे चुकाओ वरना डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा या लीक कर दिया जाएगा। ये एक तरह का डिजिटल किडनैपिंग नोट है। और समय सीमा तय करना, ये तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। जैसे अगर आपने अगले 24 घंटों में पैसे नहीं दिए तो आपका पूरा बिजनेस ठप। ये आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाता है। सोर्स टेक्स्ट में इसके प्रकार भी बताए गए हैं, जैसे क्रिप्टो रैनसमवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है। वानाक्राई इसका सबसे खतरनाक उदाहरण था, जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया था। वानाक्राई तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैक था। और फिर है लॉकर रैनसमवेयर, जो पूरे सिस्टम को ही लॉक कर देता है, यानी आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन तक नहीं देख पाएंगे। और मेरा पसंदीदा स्केयरवेयर, ये डरावने फर्जी मैसेज दिखाकर पैसे ऐंठता है। स्केयरवेयर? वो शायद कहता होगा, तुम्हारा कंप्यूटर मर रहा है, मुझे $500 दो और मैं इसे बचाऊंगा। ये तो डिजिटल भूत प्रेत हैं जो सिर्फ डराते हैं। लेकिन सबसे नया और चिंताजनक प्रकार है रास, रैनसमवेयर एज अ सर्विस। इसका मतलब है कि अब हैकिंग के उपकरण किराए पर मिलते हैं। वाह! अब तो हैकिंग भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर आ गई है। अब किसी को जटिल कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा किराया दो और हमला शुरू। ये बताता है कि खतरा कितना लोकतांत्रिक हो गया है। कोई भी नौसिखिया अब बड़ी कंपनियों को टारगेट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके प्रभावों की। महत्वपूर्ण डेटा का नुकसान, आर्थिक हानि, बिजनेस का ठप हो जाना, ये तो सीधे नुकसान है। लेकिन एक और बड़ा नुकसान है, वो है प्रतिष्ठा को नुकसान, रेप्यूटेशन लॉस। अगर किसी बैंक या बड़ी कंपनी पर हमला हो जाए तो लोग उन पर भरोसा करना छोड़ देंगे। और हाँ, मानसिक तनाव। जब आपका 10 साल का काम लॉक हो जाए और आप कुछ ना कर पाएं तो तनाव होना स्वाभाविक है। तो अब समाधान क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय, नियमित बैकअप रखें, और वो भी ऑफलाइन या क्लाउड बैकअप। रोहित, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने डेटा को 2 जगह रखो। हाँ बिल्कुल, एक ही तिजोरी पर भरोसा मत करो। अगर हैकर ने आपकी मुख्य तिजोरी लॉक कर दी है तो आपके पास दूसरी तिजोरी की चाबी होनी चाहिए। यह सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम, अनजान ईमेल और लिंक्स पर क्लिक न करें। अगर आपको कोई ईमेल ऐसा लगे कि आपको लॉटरी लगी है जबकि आपने कोई टिकट नहीं खरीदा, तो सावधान हो जाएं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि कोई लिंक बहुत अच्छा है तो वो शायद सच नहीं है। और एंटीवायरस और फायरवॉल को हमेशा अपडेटेड रखें। एंटीवायरस गार्ड की तरह है, लेकिन अगर गार्ड को पता ही नहीं कि नए चोरों की तकनीक क्या है तो वो किसी काम का नहीं। सॉफ्टवेयर हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बचना, जैसे हमने पहले कहा, खुद को रैनसमवेयर से बचाना है। और सबसे ज़रूरी, मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA का उपयोग करें। MFA तो डिजिटल हेलमेट है। अगर चोर आपका पासवर्ड चुरा भी ले तो भी दूसरे फैक्टर को तोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। ये एक तरह का डबल सिक्योरिटी लॉक है। अब अंतिम और सबसे गंभीर सवाल, अगर रैनसमवेयर हमला हो जाए तो क्या करें? पहला कदम, तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट करें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर में आग लगी हो और आप बिजली का मेन स्विच बंद कर दें।
ये रैंसमवेयर को फैलने से रोकेगा। और सबसे ज़रूरी, फिरौती न दें। हमारी रिपोर्ट स्पष्ट कहती है कि फिरौती देने से हमलावर प्रोत्साहित होते हैं और अगली बार और बड़े हमलों की योजना बनाते हैं। फिरौती देना मतलब डिजिटल किडनैपर को बिजनेस फंडिंग देना, ऐसा मत कीजिए। इसके बजाय तुरंत साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराएं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ से संपर्क करें। वे डेटा रिकवरी में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि रैंसमवेयर एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता, नियमित बैकअप और सही सुरक्षा उपाय हमें इस खतरे से बचा सकते हैं। लापरवाही की छोटी सी गलती भारी नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए सुरक्षित रहें, अपडेटेड रहें और डिजिटल दुनिया में आंखें खोलकर चलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।